तो देखिए, इंडिया में जो एक सबसे ज्यादा इग्नोर्ड क्लास है वो मिडिल क्लास है। इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। और इस जो हमारी गवर्नमेंट्स इग्नोर करके चलती है हमेशा मिडिल क्लास को, इस वजह से आने वाले टाइम में, आने वाले 5 7 10 सालों में, बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो टाइम जब बहुत सारी चीजें हैं जो मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और आज ऐसी ही कुछ 5 चीजों की बात करने वाला हूं जो आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है कि मिडिल क्लास बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसका रीज़न है बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, और उस इन्फ्लेशन के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है। इस वजह से वो जो प्राइस पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा अलग होती हुई जा रही है। सबसे पहला, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर आप मेन सिटीज़ की बात करें, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, इन जगहों की बात करें, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो स्पेसिफिकली 2024-25 इन पिछले 2 3 सालों में मैसिवली इंक्रीज किए हैं। उसका रीजन रहा है कि जो फेक नैरेटिव्स चलाए गए हैं कि एक घर है वो 100 करोड़ में बिक गया, 200 करोड़ में बिक गया, इन रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा हाइक प्राइसेस में होने लगा है। और इंडिया में जो दो मेन रेशियोज हैं जिनसे माना जाता है कि क्या कितना अफोर्डेबल है वो हाउसेस, एक सबसे पहली रेशो होती है प्राइस टू इनकम रेशो, जो कि इंडिया में 11-12 तक पहुंची हुई है, जहां तक ये एक ऑन एन एवरेज 5 अच्छी मानी जाती है। 11-12 इनकम प्राइस टू इनकम रेशो होने का मतलब क्या है कि आप 12 साल की अपनी एनुअल इनकम जोड़ेंगे तो आप एक घर खरीद पाएंगे। यानी कि आपके 12 सालों की मेहनत, इनकम को आप एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। और 12 साल का मतलब क्या हो गया कि 12 सालों में ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ सेव करेंगे और उसको खरीद लेंगे। 12 साल में आपके एक्सपेंसेस भी होंगे, वो भी होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक 20-25 साल की लाइफ टाइम में भी धीरे धीरे आने वाले टाइम में एक मिडिल क्लास इंसान अपने लिए एक हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद पाएगा। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट रेशो होता है ईएमआई टू मंथली इनकम रेशो। इसमें ये पता चलता है कि चलो अगर आप घर को किराए ईएमआई पे भी खरीदते हैं तो भी एटलीस्ट आपका ये जो रेशो है वो 50% के आसपास होना चाहिए। लेकिन ये रेशो भी इंडिया में 60-70% के आसपास है। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे खरीद रहे हैं, किस स्टेट पे खरीद रहे हैं। आप दिल्ली में खरीद रहे हैं, मुंबई में खरीद रहे हैं तो ये ज्यादा है। पुणे, कोलकाता जैसी सिटीज में ये अभी भी थोड़ा कम है। तो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में खरीद रहे हैं। और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जो 2020 में 6-7 के आसपास प्राइस टू इनकम रेशियो थी वो आज 11-12 के आसपास पहुंच चुकी है। इतना ज्यादा डिफरेंस पिछले 4-5 सालों में आया। स्पेसिफिकली कोविड-19 के बाद से हाउस प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां इनकम कॉरेस्पॉन्डिंगली उतना नहीं बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लेकिन इनकम कॉरेस्पॉन्डिंगली उतनी नहीं बढ़ पा रही है। दूसरा मेजर खर्चा है जो बहुत दिक्कत आने वाली है मिडिल क्लास को, वो है एजुकेशन का। देखिए, जो हायर एजुकेशन है हमारे देश में वो ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी कोर्सेज हैं जो मिडिल क्लास नहीं कर सकते बिना लोन लिए। जैसे आप अच्छे कॉलेज में एमबीए देख लें, वहाँ 30-40 लाख का खर्चा है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको पायलट बनना है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाता है, इतना उसका खर्चा बैठ जाता है। इसके साथ साथ अब धीरे धीरे जो स्कूल फीस है वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है उनकी कोई पॉलिसी नहीं है ऐसी कोई स्ट्रिक्ट कि इतना % आप हाइक नहीं कर सकते हैं। और हो क्या रहा है कि हर साल स्कूल्स जो है वो अपनी फीस हाइक कर रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी, बेंगलोर में लगभग 10 से 30% तक फीस हाइक किया है स्कूलों ने। वहीं दिल्ली में हर साल 10% फीस हाइक करने का रूल बना हुआ है। तो हर साल दिल्ली में 10% हाइक हो रहा है, बेंगलोर जैसी सिटीज में 10 to 30% हाइक हो रहा है। मुंबई में भी अगर आप देखेंगे वहां भी लगातार हर साल स्कूल की फीस बढ़ती जा रही है। तो होगा क्या आने वाले टाइम में, एटलीस्ट जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनको भी सोचना पड़ेगा अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालने के लिए। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो फीस ना के बराबर होती है, वहां पर तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप एज अ मिडिल क्लास अपने बच्चों को पढ़ाने की सोच रहे हैं तो ये चीज आने वाले 5-7 सालों में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि फीस जो है वो हर साल अगर 10% बढ़ेगी, हर किसी की सैलरी भी 10% नहीं बढ़ रही है हर साल। कई स्कूल्स की फीस 30% तक इंक्रीज हो रही है जो हमने बेंगलोर में देखा है। और उसके अगेंस्ट कोई रेगुलेशंस बनकर नहीं आ रहे हैं कि इतनी फीस हम नहीं लेंगे या इस एरिया का स्कूल है तो इतना चार्ज करेगा, वो उस टाइप से कोई रेगुलेशंस भी नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से
ये जो स्कूल फीस है, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई एजुकेशन मिडिल क्लास के लिए आने वाले टाइम में मुश्किल होने वाली है। देखिए कुछ स्कूल्स हैं जो साल के 20, 30, 25 लाख रुपए ऑलरेडी लेते हैं। मैं उन स्कूल्स की बात नहीं कर रहा जहां पर ज्यादातर रिच जो बच्चे हैं वो जाते हैं। मिडिल क्लास के लिए एवरेज जो एक फीस है वो 3-4 हजार 5,000 रुपए मैक्सिमम पर मंथ होती थी, लेकिन अब वो फीस धीरे धीरे, एक अगर आप नॉर्मल स्कूल में भी, एक टिपिकल मिडिल क्लास लाइक स्कूल में भी अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी फीस इस वक्त 9 से 10 हजार हो चुकी है। पिछले 3-4 सालों में ही ये फीस लगभग 40-50% बढ़ चुकी है। इसके बाद तीसरा जो खर्चा है जो धीरे धीरे मुश्किल होने वाला है वो है कार लेने का। सिमिलरली जहां जैसे हमने हाउस में बात की, हमने एजुकेशन में बात की, वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। लगातार आपको जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन 10-12%, 15% हमेशा हर साल प्राइस हाइक होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जो अफोर्डेबिलिटी है वो उस लेवल की नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पर ये जो 3 खर्चे हैं ये धीरे धीरे मिडिल क्लास के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे। देखिए ईएमआई पे खरीदना अलग बात होती है, आप बोलेंगे ईएमआई पे खरीद लेंगे। ईएमआई पे खरीदने का मतलब ये नहीं है कि आप अफोर्ड कर पाए। अफोर्ड करने का मतलब है कि क्या आपकी इनकम अलाउ कर रही थी एक्चुअल में वो खर्चा करने के लिए या नहीं। अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं और उससे आप लगातार डेट में जा रहे हैं तो वो खर्चा एग्जैक्टली आपका ऐसा खर्चा नहीं है जिसको आप बोलेंगे कि मैं अफोर्ड कर पाया। अफोर्ड कर पाया का मतलब क्या है कि आपकी इनकम सूट की आपके उस खर्चे के लिए, जो कि ये 3 खर्चे धीरे धीरे इम्पॉसिबल होने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं, वेकेशन, हॉलीडे, अच्छे प्लेसेस पे, वो भी धीरे धीरे बहुत महंगा हो रहा है। उसमें अगर आप एयर टिकट्स देखें, होटल्स के बिल देखें, तो पिछले 4-5 सालों में कोविड-19 के बाद से ये चीजें बहुत ज्यादा बदली हैं। एयर फेयर्स बहुत ज्यादा हाइक हो गए। आज से 4 साल 5 साल पहले अगर हमें दिल्ली टू गोवा जाना होता था तो 4 से 5 हजार रुपए की वन साइड की टिकट होती थी, जो अभी बढ़ के 8 से 10 हजार की हो चुकी है। यानी कि 4-5 साल में लगभग 100% का हाइक हो चुका है। और सिमिलर सिचुएशन होटल्स में भी देखने को मिल रही है, जहां पर जो होटल्स 3-4 हजार रुपए के रूम हुआ करते थे वो 8-10 हजार के रूम्स हो चुके हैं। और ये चीज लगातार जो मिडिल क्लास है, स्पेशली जिनको 20-25 हजार रुपए जिनकी सैलरी है, बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है आज के टाइम में ये चीज अफोर्ड करना। अभी भी बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं लोग, और जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने वाला है और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है लोगों के लिए इन चीजों को अफोर्ड कर पाना। तो ये हैं वो 4 चीजें जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मिडिल क्लास के लिए अफोर्ड करना, महंगाई को देखकर, इनकम को देखकर मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहां पर भी लोगों का सपोर्ट नहीं आ रहा है। आपको यही चीज कर सकते हो आप कि आप धीरे धीरे अपनी इनकम को बढ़ाओ, अपने आप का अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको ठीक करो, जितना ज्यादा एक्सपेंसेस आप मिनिमाइज कर सकते हैं उसको करके, इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे बचा सको, ताकि आप इन चीजों में आने वाले टाइम में इन्वेस्ट कर सको। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि आपकी जो रेगुलर इनकम है उससे आप ये चीजें अफोर्ड कर पाओगे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएंगी। तो ये 4 चीजें ऐसी जिनमें मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। 5वीं चीज, आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से आने वाले टाइम में मिडिल क्लास क्या अफोर्ड नहीं कर पाएगा इस टाइम की महंगाई को देख के? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।